एथिक्स पर नहीं चलेंगे। हम लोगों ने 10,000 15,000 रुपए दे करके इस बिजनेस को ज्वाइनिंग तो कर लिया है, लेकिन 10-15,000 रुपए दे करके इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स को नहीं समझेंगे, काम करने के तरीका को नहीं समझेंगे, तो साथियों हम तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप बताएं। हम लोग को तेजी से आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इस तरीका को समझना बहुत जरूरी है। इसी कारण से ज्वाइनिंग कर दिया, मैं पूछा आपका चेक बना, 1 महीना ज्वाइनिंग कर सर, 1 महीने में 1 ही बार चेक बना सर, वाई 4 वीक। दोस्तों बताइए किस आदमी के पास 100-150 लोगों का लिस्ट नहीं है, और लिस्ट है तो आप उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद क्या आप उनके साथ काम करने की तरीका चेंज किया कि नहीं किया? कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें हम लोगों से और आपकी टीम मेंबर से दोस्तों गलती हो रही है। देखिए ना, एथिक्स नंबर 1, इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। होता है क्या इस बिजनेस में, जो मेरे साथ गलतियां हुआ है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों मैंने एथिक्स नंबर 1 को समझिएगा, फॉलो द सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉर कैपिंग। अगर हमको बहुत तेजी से पैसा कमाना है, हमारे साथ गलतियां क्या होती जो मेरे साथ हुआ। अब जैसे ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यू है A B C D E और F। अब मेरे साथ इस तरह से इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग किए हैं, पटना का विनोद सर भी हैं, उनका भी कुछ इस तरह की आईडी है। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को 2014 के बाद एक मुहिम चलाया था, हालांकि फायदा मेरे को बहुत हुआ था। हमने 2014 में एक मुहिम चलाया था, उस मुहिम से क्या हुआ कि दोस्तों हम लोगों ने एक साल के अंदर में 5-5 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया था और बहुत पैसे कमाए थे सब दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, जैसे आप यू के पोजीशन पर हैं, आप एक लीडर हैं, हमसे गलतियां क्या हुआ कि दोस्तों मैं डायमंड लेवल तक आते आते मैं इस बिजनेस में 91 लाख रुपए कमाया था। अब कारण क्या था कि यू आईडी को मैंने काम करना छोड़ करके मैंने क्या काम किया, ए और बी पर काम करना शुरू कर दिया, और ए और बी का दोस्तों दोनों लेग चलाना शुरू कर दिया। मतलब दोस्तों मैंने 4-4 आईडी पर काम करना चालू कर दिया, 4 नहीं मैंने दोस्तों 5 आईडी पर काम करना चालू कर दिया था। जिस गलतियां का एहसास जब मैं डायमंड लेवल को क्रॉस किया तो दोस्तों हमें पता चला कि यार ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, हमारा प्लेसमेंट गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का ज्वाइनिंग करने का जो कैपेसिटी है पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, तो मैं पर्सनल ज्वाइनिंग लगातार कराता हूं। मैं पिछले 2 सालों में कोविड में 250 से ज्यादा लोगों को मैंने पर्सनल ज्वाइनिंग कराया दोस्तों। तो हमसे गलती क्या हुआ, उसमें क्या है, आप तो पैसा कमा लेंगे, आपके लिए भी वही बात बता रहा हूं, लेकिन उस हिसाब से आपकी टीम तेजी से पैसा नहीं कमाएगी। अब हम क्या सोचते हैं, जब बिजनेस करते हो तो आप क्या सोचते हो, यार छोड़ो, अगर ए और बी हम चलाएंगे तो अगर मेरा एफ वाला लाइन तेजी से चल रहा है और मेरा इधर ए और सी वाला लाइन तेजी से चल रहा है, 3 आईडी पर बिजनेस है, तो मैं ई और डी वाले लाइन पर काम करके अपना पर्सनल ज्वाइनिंग करा के और मोटा पैसा बना लेता हूं। क्योंकि ई वाला लेग पर काम करूंगा तो मेरा ए पर भी पैसा मिलेगा, डी वाले पर काम करूंगा तो बी पे भी पैसा मिलेगा, और ई वाला मेरा आईडी फ्री हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हम लोग समझते हैं और ऐसे समझ करके दोस्तों हम काम करते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों मैंने भी काम किया। हम क्या सोचते तो उस टाइम जो दिल की आपकी बातें बताता हूँ, छोड़ो टीम तो काम जो नहीं करती है, क्या मतलब उसके नीचे आदमी को डालना, अपना इनकम करो। दोस्तों इससे मेरे को नुकसान हुआ है, मैं अपनी तजुर्बा उसमें काम क्या करना था, मेरे से गलती क्या हुई कि जैसे मैं यू का पोजीशन हूं, मेरा लेग ए और बी चल रहा है, तो मैं जो के वाला है, सबसे लास्ट बंदा है, आप दाहिने साइड पर अपने नेट पर देखिए, के वाला बंदा है और दूसरे साइड जी वाला बंदा है। तो मेरा फर्ज ये बनता था कि मैं जी का एक लेग लेकर के चलूं और इधर एक के का लेग लेकर के चलूं। इससे फायदा ये होता कि मेरे पास जो लीडर सी और ए था, चाहे एफ और बी था, ये लोग फ्यूचर में, चाहे मेरा ही आईडी यू और ए और बी है मान लेते हैं, एफ वाला जो है अपना सेकेंड लेग चलाता और इधर सी वाला भी अपना सेकेंड लेग चलाता, और चाहे जी वाला चलाता और उसके नीचे इनकी पावर लेग बनाता। अगर दोस्तों आप लोग काम करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 3 आईडी पर बिजनेस मत करिए, बिजनेस 3 आईडी का होना चाहिए कि जिस टाइम आपके पावर लेग के लोग काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, उस टाइम आप अंदर का लेग दोस्तों आसानी से चला सकते हो, और अंदर का लेग को दोस्तों आप आसानी से चला करके आप वहां अपने बिजनेस को
आप तेजी से दोस्तों बढ़ा सकते हैं। मैं दोबारा क्या बोल रहा हूं, मेरी बातें समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर आपकी आईडी क्यू है, ए और बी आपका परिवार का आईडी है, अगर आप इस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो आप दोनों साइड की आउटर लेग जो है बी एफ के, इधर ए बी जी, इस दोनों लेग को दोस्तों आपने चलाना है और इस दोनों लेग पर दोस्तों आपने काम करना है। इसको समझ जाइए बात। इससे क्या फायदा होगा कि आपके टीम में जो बीच वाले लोग हैं उनको भी धीरे धीरे एक एक लेग पर भी मेहनत करेंगे तो दोस्तों उनका चेक जो है वो लगातार बनते चला जाएगा। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर दोस्तों इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एथिक्स 1, जिसको मैंने नीचे लिखा है कि फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टेड फॉर कैपिंग। उससे दोस्तों आप एक आईडी पर आसानी से कैपिंग जा सकते हो और आपका नेटवर्क की ताकत मजबूत रहेगा। आपकी दोस्तों नेटवर्क की जो ताकत रहेगी वो बहुत ही मजबूत रहेगी और आप बहुत तेजी से आगे काम कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसको समझिए, एथिक्स नंबर 1, फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉर कैपिंग। मतलब आपने इस बिजनेस में एक ही बार चारों लेग मत खोल देना। अगर आप आज नए ज्वाइनिंग किए हैं, यू, ए और बी तीनों आईडी आपकी है, तो पहले ए और बी के इनकम के बारे में नहीं सोचना, पहले दोस्तों अपने ई वाला आईडी की इनकम के बारे में सोचना और एक ही आईडी पर कोशिश करना कि पहले दोस्तों हमने 4 लाख की कैपिंग पहुंचना है, उसके बाद ही दोस्तों ए और बी वाले लेग को चालू करना है। समझ गए साथियों? आज भी आप अपने आईडी को खोलते होंगे तो आपको ब्लू ग्रुप और अंबर ग्रुप, पर्पल ग्रुप है, लेकिन दोस्तों हम आपको क्यों नहीं बोलते हैं कि आप पर्पल और अंबर ग्रुप पे काम करो? क्यों नहीं बोलता हूं दोस्तों? क्योंकि पर्पल और अंबर ग्रुप पर काम करने से आप दोस्तों आसानी से कैपिंग पर नहीं जा पाओगे। समझ में आ रहा है साथियों? इसलिए कोशिश करिए कि आप सिंगल लेग पॉलिसी पे काम करेंगे। ये बात समझ में आएगा साथियों? ये बहुत जरूरी बात था मुझे आपको बताना और आपको समझाना। दोस्तों दूसरा पॉइंट पर आते हैं, एथिक्स नंबर 2 पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं एथिक्स नंबर 2। एथिक्स नंबर 2 क्या है? जब आप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होना चालू होता है, अब देखिएगा रिलेशनशिप, आपका एक परिवार है, एक परिवार के अंदर में मान लेते हैं कि एक भाई बहन एक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब एक व्यक्ति का एक लड़का और लड़की है, उसके घर में जो भी बहू आती है, बहू आने के बाद में कुछ समय बाद क्या होता है, मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो उस घर की लड़की होती है और उसकी माँ होती है, दोनों एक पार्टी में हो जाती है और बहू दोस्तों अलग पार्टी में हो जाती है। बहू अलग पार्टी में हो जाएगी और उसकी जो माँ है और बेटी एक पार्टी में हो जाएगी। और इतनी छोटे लेवल पर जिसके परिवार में 4 लोग हैं, 1, 2, 3, 4 महीना होते होते ना आपस में जब एक साथ रहेंगे तो हर आदमी के हैबिट्स और आदत एक नहीं है। वो लड़की दूसरे के घर से आई है, उसकी हैबिट्स खाने का अलग है, उठने का अलग है, आपके घर का रूटीन अलग है। उस घर की जो सास है वो अपने बहू से क्या बोलेगी कि तुम मेरे नेचर के हिसाब से चलो, और जब वो बहू अपनी सास के नेचर के हिसाब से नहीं चलेगी तो उसके घर में धीरे धीरे कलेश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, झगड़े होना शुरू हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक परिवार में ज्यादा मेंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। इस बिजनेस में क्या होता है, जैसे ही आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बनेंगे तो क्या होगा कि कुछ आदमी का एटीट्यूड अलग हो जाता है। वो थोड़ा अपने और ज्यादा पैसा कमाने लगेगा, थोड़ा अपने डाउनलाइन से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वो पैसा ज्यादा कमाने लगेगा तो दोस्तों अपने डाउनलाइन से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। कुछ ना कुछ इस तरह की कैटेगरी आपस में शामिल हो जाने लगती है। कुछ डाउनलाइन अपने अपलाइंस को बात नहीं करते हैं, लेकिन जो अगर अपलाइंस है, अपलाइन जस्ट लाइक ए मुखिया, गार्जियन, लीडर्स, तो दोस्तों आपको अपने टीम के साथ क्या करना होगा साथियों? आपको अपने टीम के साथ में क्या काम करना होगा बताइए। तो दोस्तों आपको
अपने टीम के साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टीम के साथ में सही रिलेशनशिप अगर आप बिल्डअप नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका कहीं ना कहीं दोस्तों आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। मेरी बात साथियों समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आपको अपने टीम के साथ में सही रिलेशन डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा बिजनेस, नहीं तो यही होता है, सर वो मेरा बात नहीं मान रहा है, सर मेरा डाउनलाइन है, मैं बोला आज यहाँ प्लान पर चलो तो सर मेरा अपलाइन बोला कि मैं आज आपके साथ फॉलोअप पर नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ आपस में बात हो जाता, फिर क्या करेगा, वो जो डाउनलाइन है उसकी अब जो सबसे बेस्ट अपलाइन था उसके साथ दोस्तों नहीं बन रहा है। वो ये आम जीवन में भी हर जगह होता है दोस्तों, ये नहीं केवल यहाँ हो रहा है, ये आम जीवन में हर जगह होता है, हमारे बिजनेस में भी होगा। अब वो डाउनलाइन क्या करेगा, अपने ऊपर की अपलाइन को छोड़ करके उसके ऊपर की अपलाइन के साथ में दोस्ती बनाना शुरू करेगा, और उसकी तो हैबिट्स है उस अपलाइन के साथ काम नहीं करना चाहिए, उस डाउनलाइन को उस अपलाइन को उस डाउनलाइन के साथ दोनों के साथ रूल से की है तो क्या काम कर, इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी नेटवर्क में दिक्कत आना शुरू हो जाता है और आपका नेटवर्क दोस्तों यहाँ से खराब होना शुरू हो जाएगा। जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये दोस्तों मेरी जीवन की ना अपनी प्रैक्टिकल है, जो दोस्तों मैं अपनी अपनी जीवन को आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये बात साथियों समझ में आया? ये बात को दोस्तों आप समझ जाइए, आपकी जीवन की प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को आप बहुत ध्यान पूर्वक समझ जाइए। इसलिए आपने अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस के बीच का जो रिलेशन है वो कभी भी दोस्तों खत्म नहीं करना। अगर इस बिजनेस में आप चाहते हो एक बहुत बड़ी मकाम पर जाना, आज दोस्तों इस बिजनेस को करते हुए करीब करीब 10 साल हमें भी हो गया, हमने दोस्तों अपने एक ही अपलाइन चुना, एक ही गुरु माना और हमने दोस्तों लगातार अपने क्राउन लीडर अरविंद सर के गाइडलाइंस में हमने दोस्तों इस बिजनेस को करते चला गया। आज भी मैंने उनके गाइडलाइंस को फॉलो करता हूं, मैंने सिंगल माइंड अप्रोच होकर के काम किया है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो नंबर 1 एथिक्स को सिंगल लेग पॉलिसी पर जीवन भर काम करना, जब तक दोस्तों आप कैपिंग पर नहीं आते हैं। दूसरी पॉलिसी है कि आपकी जो रिलेशन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर करोड़ों रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मात्र 10,000 रुपए या 15,000 रुपए से दोस्तों इस बिजनेस को किए हैं। अगर हम आपस में रिलेशन बिल्डअप नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारा बिजनेस में हम बहुत पैसे नहीं कमा पाएंगे। कारण जो आपका डाउनलाइन है उसके साथ अगर आपका अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, बोलेगा छोड़ो मेरा 10,000 रुपए गया, इस तरह के आदमी के साथ मैं नहीं काम करने का, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए नहीं गया है कि मजबूरी में आपके साथ काम करेगा दोस्तों, वो आपको छोड़ देगा। चाहे जो डाउनलाइन सही काम नहीं करेगी, अपलाइन बोलेगा छोड़ो यार ये नहीं काम कर रहा है, पूरा इंडिया इतनी बड़ी है, मैं कहीं ना कहीं दोस्तों अपने अपलाइन दूसरा एक डाउनलाइन और ढूंढूंगा, उसके साथ दोस्तों मैं अपने बिजनेस को लगातार डेवलप करूंगा। समझ रहे हैं? इसलिए अच्छा रिलेशन बनाना ही आपका इस बिजनेस का एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो दोस्तों इस पे पक्का आप फोकस करिएगा। कभी कभी जब आप काम करेंगे एक शहर में, चाहे एक वर्कशॉप में आएंगे, बाहर आएंगे, तो कभी कभी दोस्तों जैसे आपको रूम शेयर करने को मिल जाता है कि मैं डाउन लाइन के साथ अपने नहीं रह पाया, मैं दूसरे को लाइन के साथ रह लिया। तो मैं नहीं बोलता हूं कि आपका रिलेशन वो आपका दुश्मन है, को लाइन के साथ आपका रिलेशन सब अच्छा रखे, लेकिन अपने बिजनेस की बात उससे ना करें। आप दोस्तों अपनी बिजनेस की बात उस व्यक्ति से ना करें। आपको अपने बिजनेस की बात करनी है तो दोस्तों आप अपनी बिजनेस के बात सीधे अपने अपलाइन से ही करें। को लाइन को आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, को लाइन को आपको डायमंड बनने से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बात साफ बताता हूं। तो रिलेशन नॉर्मल, नमस्ते सर, नमस्कार, प्रणाम, इससे ज्यादा राजनिष्ठा, बस सब अच्छा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है सर, अच्छा शानदार चल रहा है, मेरा कितना का चेक बन रहा है, मेरे डाउनलाइन में कितना डीडी जा रहा है, मेरे नेटवर्क में क्या एक्टिविटी चल रही है, ये सब चीज आपको अपनी ब्रदर लाइन से कभी भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके बिजनेस में आपको ब्रदर लाइन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके बिजनेस में अगर आपका किसी का इंटरेस्ट है तो दोस्तों आपकी अप्लायंस का इंटरेस्ट है। एक बात समझिएगा, किसी लेवल का भी अप्लायंस है उसको इंटरेस्ट है। तो ज्यादातर लोगों का नेटवर्क क्यों खराब होता है इस बिजनेस में आने के बाद?
वर्कशॉप में गए, गोवा में गए, नैनीताल में गए, वो बहुत लोग आपस में नंबर शेयर कर लिए। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस आप कर रहे थे, आपका सेल हर वीक में सिल्वर लेवल पर 10-10 सेल जा रहा था। अब एक निगेटिव बंदा से बात कर लिया, उसका सेल नहीं जा रहा है दोस्तों, आपको भी निगेटिव करेगा और दोस्तों धीरे धीरे करके आपका सेल दोस्तों टूट जाएगा और आप एक दिन दोस्तों इस बिजनेस से आउट हो जाओगे। बात समझ में आ रही साथियों? इसलिए ऐसा गलती काम नहीं करना जिसके वजह से आपकी नेटवर्क पर, आपके छवि पर, आपके इंडिविजुअल लाइफ पर दोस्तों प्रभाव पड़े। ब्रदर लाइन से नॉर्मल बातचीत होगी। पहला नंबर तो हम तो ये भी बोलते हैं कि ब्रदर लाइन के साथ दोस्तों अपने नंबर शेयर क्यों करना है, ब्रदर लाइन के साथ नंबर भी शेयर ना करें, क्योंकि आजकल हर आदमी स्वार्थी है, हर आदमी चाहता है कि दोस्तों अपना काम मिल जाए। मेरा ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने टीम को जिसके साथ में अटैचमेंट किया अदर लाइन के साथ में, वो टीम दोस्तों खराब हो गई या तो काम करना बंद कर दी। मैं आप लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जैसे आप जूम पर आते हैं, जूम पर कोई भी आए, किसी का मोबाइल नंबर तो आपके पास है नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जूम पर कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं हो सकती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो जूम पे ना तो आपकी कोई क्रॉस लाइनिंग होगी, ना जूम पर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन होगा, और यहाँ पर दोस्तों आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी पूर्वक दोस्तों कर पाएंगे। लेकिन जब सिस्टम वेन्यू पर होता है, जब आप व्हाट्सएप में आते हैं, तो वहां पर दूसरे ग्रुप के भी लोग आएंगे, उनके साथ आपने ज्यादा दोस्ती नहीं करना। एथिक्स तीनों समझिए दोस्तों। पहला एथिक्स क्या बताया था? सिंगल लेग पॉलिसी पर वर्किंग करना। दूसरा एथिक्स बताया था किसी भी कारण से अपने अपलाइन और डाउनलाइन से अगर आपकी नहीं भी बन रही है, उसको उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाओ, बिजनेस का रिलेशन बना करके उसके साथ बिजनेस करो। और तीसरा पॉइंट, ब्रदर लाइन के साथ दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक आप अपनी बिजनेस को शेयर करना ही नहीं है। उनसे नॉर्मल प्रणाम और रिगार्ड्स आपके और उनके प्रति होना चाहिए। इससे ज्यादा दोस्तों आप काम करने के बारे में अगर आप सोचते हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस में फेलियर हो जाएंगे। समझ गए साथियों? और मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप आज नए हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनका 2, 4, 10 लोग का टीम बना है, लेकिन मैं अभी से आपको आगाह कर रहा हूं। एथिक्स नंबर 4, वाकई में दोस्तों आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो। दोस्तों मैंने अपने जीवन के अंदर में क्या गोल बनाया था, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं आर्मी की नौकरी कर रहा था, उस टाइम जब इस बिजनेस में मैं आया था, और उस टाइम मेरी रिटायरमेंट का समय हो चुका था, क्योंकि मेरा गोल था कि मैं 15 साल नौकरी करूंगा, तो या तो दोस्तों अपनी नौकरी छोड़ने के बाद मैं कहीं ना कहीं दूसरा नौकरी करता, और मेरे पास उतनी बड़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं था। तो दोस्तों मैंने इस बिजनेस को अपना कैरियर चूज कर लिया, और मैंने इसमें टेस्ट एंड ड्राइव नहीं किया। मैं इस बिजनेस में छुट्टियों में जाकर के थोड़ा बहुत अपना बिजनेस पर फोकस करा। 1 साल में अपना एक अच्छा नेटवर्क डेवलप किया, और यहाँ से दोस्तों हमने 1 साल के अंदर में 12-13 लाख रुपए का अर्निंग करके मैंने दोस्तों, अब मुझे लगा कि अब दोस्तों मैं यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, अब मेरा लाइफ सेफ है। तो दोस्तों मैंने अपनी नौकरी को क्विट किया। तो मुझे ये पता था कि जब उस टाइम में शुरू में भी जब बिजनेस करता था, तो मैं सोचता था कि मैं अगर 2 महीने की छुट्टी में जाकर के बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम बिजनेस तो हमारे नाम पर था नहीं, मेरी वाइफ के नाम पर था। तो हम क्या करते थे, ये सोचते थे कि इस महीने हमारा सैलरी खर्चा ना हो। हम सोचते थे कि मेरा सैलरी नहीं मिलता है, मैं 1 साल से अपने आप को ये सोच लिया कि मेरा सैलरी नहीं मिलता है, मेरा परिवार सेफ शॉप से चलता है। तो मैंने यही गोल बनाया था कि 30 तारीख को मेरे पास मिनिमम 25-30 हजार रुपए तो चाहिए सेफ शॉप से, किसी भी हालत में। वो गोल मेरे दिमाग में चलता रहता था। आज उसके बाद हमने पढ़ा कि ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल, गोल इज द सोल ऑफ द आवर बिजनेस, ऐसा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में एक चीज मैं प्रैक्टिकली खुद करता था। आज आपके सामने गोवा का टारगेट है, आज आपके सामने थाईलैंड का टारगेट है, आज आपके सामने दोस्तों आबू धाबी का टारगेट है, आज आपके सामने इंग्लैंड का टारगेट है। आप ये बात समझिए, सारी टारगेट दोस्तों आज आपके सामने है, लेकिन दोस्तों आपने क्या उसको गोल में कन्वर्ट किया? उस टारगेट को 4 आदमी से बात किया, 10 आदमी से बात किया, मोमेंटम नहीं बना, ना बोल दिया, ऐसे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अमीर नहीं बनते। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही टेक्निक का बिजनेस है।
तो दोस्तों एक बार आप अपना गोल को सेट करें। मैं बार बार आपको बोलता हूं, पांचवा काम करने का एथिक्स को आप समझिएगा कि दोस्तों मैं बार बार ये बात बोलता हूं आपको कि अगर साथियों आप लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। दोस्तों अभी पिछले दिनों में फिर अभी एक कोरोना का थर्ड लहर का हल्ला चला कि थर्ड लहर आ गया है, इतना कोरोना हो रहा है। हालांकि इसमें कोई लॉकडाउन नहीं था, सब लोग घर से बाहर निकलते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि आप कभी भी ग्रुप मीटिंग के दौरान क्या दोस्तों आप अपने टीम के अंदर में लिस्ट मेकिंग करवाते हैं? आप दोस्तों लिस्ट मेकिंग पर काम करते हैं? अगर दोस्तों आप लिस्ट मेकिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम नहीं काम कर रही है, आप दोस्तों FIM के दौरान लिस्ट मेकिंग पर चलिए, उस दिन कम समय मिलता है, उसके बाद उनको एक टेक्निक बताने के बाद अगर आप लिस्ट मेकिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक लिस्ट बनाने की बहुत बड़ी तरीका बताया है, उस तरीके से दोस्तों आप लिस्ट नहीं बना रहे, उस तरीके से दोस्तों अगर आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, उस तरीके से दोस्तों मैं तो बोलता हूं कि आम आदमी खाली एक भागवत गीता का प्लान दिखाए छोटा सा और 10 मिनट के अंदर उसका डेमो दिखाए तो दोस्तों कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है। यस और नो? एक बंदे हैं आज मार्केट में जो नोनी को सेल करके दोस्तों महीने का 20-20 हजार रुपए का अपना खर्चा निकाल रहे हैं, नोनी सेल करके, और नोनी सेल करने के बाद उनके साथ बिजनेस कर ले रहे हैं। आज हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक महीने में 5-5 लाख रुपए की नोनी का टारगेट करते हैं कि मैं 5 लाख रुपए की नोनी सेल कर दूंगा। अब जोड़ लीजिए 5 लाख का नोनी सेल करने में भी उस बंदे के पास दोस्तों कितना बीवी का बिजनेस होता है। तो दोस्तों ये आपकी चाहतों के ऊपर डिपेंड करता है। आप दोस्तों खुद लिस्ट मेकिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, एथिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने मस्ती से बिजनेस ज्वाइनिंग करके अपने हिसाब से चल रहे हैं, कहने के बाद आप जूम मीटिंग पर अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ नहीं आ रहे हैं, आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, आप अपना ड्रीम्स नहीं बना रहे हैं, तो दोस्तों आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप बताएं। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स की वजह से दोस्तों आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। समझिए साथियों, चलते हैं इनविटेशन रेगुलरली। इस पे दोस्तों हम लोग लगातार काम नहीं करते हैं। हम दोस्तों आज भी जहां जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां जाकर के दोस्तों हम काम करते हैं। अगल बगल का पड़ोस में मैं दोस्तों अहमदाबाद में गया था, खुद अपना बहुत सारे वहां पे इनविटेशन किया है साथियों, बहुत सारे इनविटेशन दोस्तों आज हमने अहमदाबाद शहर में भी दोस्तों किया है। वहां पर दोस्तों हमने 100 लोगों का फंक्शन करके आए हैं। इतने कोविड के टाइम में भी दोस्तों हमने फंक्शन किया है वहां पर, आप समझिए। तो दोस्तों जब तक आपने आपका टीम बन गया 50 का, 100 का, 200 का, और टीम बनने के बाद दोस्तों आप जो है अपनी बेसिक आदतें छोड़ दे रहे हो, दोस्तों आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप बताइए साथियों। अगर आपकी बेसिक आदतें दोस्तों कैसे चलेगी? आप बताइए। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपनी इनविटेशन की हैबिट्स को दोस्तों कभी भी ना छोड़ें। और आप इनविटेशन की हैबिट छोड़ेंगे तो दोस्तों आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज भी कुछ भी हो जाए, फोकस। कल संडे था, संडे को दोस्तों मुझे नहीं पता आप कितना प्लान लिए हो, लेकिन संडे को दोस्तों मैंने 4 प्लान लिया है, 3 प्लान की दोस्तों क्लोजिंग किया है। सबसे ज्यादा बिजी लाइफ संडे को होता है। अगर मैं अपने शहर में हूं तो जूम पर चाहे मॉर्निंग ट्रेनिंग्स में, आपको पहले बोला था, मैं आपके साथ अपडेट रहूंगा। तो अपने लाइफ में कोई भी काम को एक सिस्टम में डाल देंगे, रेगुलरली करेंगे, आपका काम कैसे नहीं होगा? कल दोस्तों 2 बजे के बाद मैंने 3 प्लान चलाया, इंडिविजुअल प्लान मोबाइल से दिखाया उनको, और तीनों जगह भागवत गीता प्रमोट किया, जिसमें दोस्तों एक भागवत गीता का पैसा लिया। सिर्फ उसी टाइम हमारे पास पटना का विनोद जी का भी फोन आया, उन्होंने भी एक 1400 का ज्वाइनिंग, 14,000 रुपए का ज्वाइनिंग कराया सेम टाइम, जिसमें दोस्तों एक भागवत गीता और एक उन्होंने 52 बीवी का सूट लेंथ दिया था उसी टाइम, सेम टाइम। और गलती से उन्होंने उस व्यक्ति का पैसा नहीं, उन्होंने मेरे ही गूगल पे में पैसा डाल दिया। और कल रात को अभी उनका डीडी, अभी सेम आपका बिजनेस खत्म होने के बाद मैं उनका सेल्स को अभी कंपनी में भेजूंगा, सेम अगले 10 मिनट के बाद। आपकी ट्रेनिंग खत्म होने में दोस्तों 10 मिनट की समय है, इसके बाद दोस्तों भेजूंगा। आज भी हमारा होता है
कि हम दोस्तों अपनी प्लान करते रहे। अभी मैंने दुमका के अंदर में एक मेरे पास में फोन आया था, मैंने पटना के लीडर्स को ही नंबर दिया और मैं बोला कि दुमका में आप ज्वाइनिंग कराइए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लगातार जो नंबर जिस एरिया के लोग होते हैं मैं उनको नंबर फॉरवर्ड कर देता हूं कि भाई मेरे पास ऑनलाइन ये नंबर आया है, क्योंकि आप मेरा नंबर देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग पे तो गूगल पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, और यूट्यूब पर तो दोस्तों कहना ही नहीं है, 540 वीडियो आज सेप्स ऑफ कंपनी में आज जेपी सिंह का चलता है दोस्तों। और यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो चलाते हैं, अपने अपलाइन की फोटो डालते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूं। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मेरे अंदर क्वालिटी है, जो मेरी क्वालिटी को लोग ले करके और सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप यूट्यूब पर देखिएगा, फेसबुक पर देखिएगा, फोटो किसी और का रहेगा, अंदर मेरा वीडियो चल रहा होगा। आपने ऐसा दोस्तों देखा होगा तो मतलब ऐसा पूरा इंडिया के अंदर में दोस्तों मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, और इस बात से भी दोस्तों मेरे को खुशी है। समझ गए साथियों? तो आपको लगातार प्लान रेगुलरली दोस्तों करना ही पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्रीमियम बिजनेस करिए, प्रीमियम बिजनेस करिए, प्रीमियम बिजनेस 200 बीवी का, प्रीमियम बिजनेस 600 बीवी का प्रीमियम बिजनेस करिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी रैंक लेना है, जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर में आपको कंपनी का टारगेट जीतना है, तो दोस्तों प्रीमियम बिजनेस पर फोकस करिए, प्रीमियम बिजनेस पर बिजनेस करिए। कंप्लीट कंपनी का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज। आज देखते हैं आप जहां प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वहां कंपनी ने कम से कम 7-8 प्रोडक्ट्स का कॉम्बो बनाया है, 200 बीवी का प्रोडक्ट 13-13 हजार रुपए में बनाया है दोस्तों, आपने देखा है? वहां पर दोस्तों उसको लीजिए, उसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसको पीडीएफ बनाइए, अपने टीम में डालिए, भाई इस पे काम करिए। अगर आप बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करना दोस्तों, हम तो 15,000 का टीम खाली शूट लेंथ पर बना दिया था। आज तो हमारे कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है दोस्तों। तो इसकी नॉलेज भी आपको रखनी पड़ेगी, तभी दोस्तों जाकर के आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। फंक्शन और वर्कशॉप, जब भी आपके टीम में वर्कशॉप होता है, पहले लीडर बोलेंगे सर मेरा 10 बंदे जाएगा, 20 बंदे जाएगा, 30 बंदे जाएगा, और बाद में जो भी फंक्शन और वर्कशॉप नजदीक आएगा तो उसका तो एथिक्स पता नहीं है, वो लीडर फोन उठाना बंद कर देगा, और बाद में अपलायंस उसका पैसा भुगतना पड़ता है वर्कशॉप में। तो दोस्तों प्लीज ऐसा काम ना करें। अगर आप जहां भी काम करते हैं, जिस लीडर के साथ काम करते हैं, तो उसको करेक्ट और सही इंफॉर्मेशन देकर के दोस्तों बिजनेस करेंगे तो आपका दोस्तों बिजनेस बहुत तेजी से आगे चलेगा। FIM जब भी करते हैं 3 आईडी का आप उसको बिजनेस बताइए, एथिक्स है अपने सेप्स ऑफ का, और टूल्स को दोस्तों प्रमोट करिए, और 45 मिनट के अंदर ही दोस्तों कम से कम आप उसके FIM उड़ा दीजिए। बाद में उसको एक बता दीजिए, और बंदा 3 आईडी से आए या चाहे ना आए, लेकिन दोस्तों आपका काम है उसको बताना। मैंने पहले ही बोला था कि ग्रुप मीटिंग्स आपको 1 महीने में कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक से दोस्तों आप 4 बार आप अपने टीम में दोस्तों ग्रुप मीटिंग्स ले सकते हैं। ड्रेस कोड फॉर द राइट डिप्लीकेशन, जब भी दोस्तों आपको मौका मिलता है आपको अपने टीम में जाने के बाद, तो दोस्तों आप थोड़ा सा अपने ड्रेस कोड को सही रखें। फॉर्मल ड्रेस जहां पहनना वहां फॉर्मल ड्रेस को इस्तेमाल करें, थोड़ी परफ्यूम, थोड़ा सा अपने स्मार्टनेस पर दोस्तों 2 पैसा खर्च जरूर करें। आप अपने आप को जितना प्यार करोगे दोस्तों, आपकी टीम दोस्तों आपको उतना ही बड़ी प्यार करेगी। समय